कुछ लोग हमारे खास करके पंजाब के, खास करके सिख भाइयों के दिमाग में गलत चीजें भरने में लगे हैं। ये देश हर सिख के लिए गर्व करता है। लॉ का जो स्पिरिट है उस पर सिख तक नहीं हुई है। शिकायत दिया गया, तरीका ठीक नहीं था, जल्दी कर दिया, इसको नहीं पूछा, ये रहता है। वो तो परिवार में शादी होती है तो भी फूफी नाराज होकर के कहती है मुझे कहां बुलाया। आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमने देश को आगे ले जाना होगा। हो सकता है कि शायद आज नहीं तो कल जो भी यहां होगा किसी न किसी को यह काम करना ही पड़ेगा। बुजुर्ग लोग वहां बैठे, ये ठीक नहीं है, आप उनको सबको ले जाइए। इन सुधारों को हमने मौका देना चाहिए और एक बार देखना चाहिए इस परिवर्तन से हमें लाभ होता है कि नहीं होता है। ਸਦਨ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਜ ਕੇ ਲਾਹੇ ਗਿਣਵਾਏ। किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे की बात को समझने का, समझाने का प्रयास चल रहा है और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहां बैठे, ये ठीक नहीं है, आप उनको सबको ले जाइए। आप आंदोलन को खत्म कीजिए, आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है, मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूं। इन सुधारों को हमने मौका देना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि इस परिवर्तन से हमें लाभ होता है कि नहीं होता है। कोई कमी हो तो उसको ठीक करेंगे। एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। हमने कहा कि एमएसपी खत्म हो रहा, हमने ये कहा कि एमएसपी पे कानून बने। एमएसपी पे कानून बन जाएगा जो देश के किसानों को फायदा होगा। अब एमएसपी पे कानून नहीं है, में भी छोटा बड़ा किसान हो गया। अब इसका अगला एजेंडा क्या रहेगा उनका? ये किसान देश का एक है, ना छोटा बड़ा है ना वो है। ये छोटे का ही तो आंदोलन है, ये बड़ों का वो आंदोलन नहीं। देश में भूख पे व्यापार नहीं होगा। भूख कितनी लगेगी, अनाज की कीमत उतनी होगी। देश में भूख से व्यापार करने वालों को बाहर निकाला जाएगा। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਿਆ। हम ये न भूलें कि पंजाब के साथ क्या हुआ। जब बंटवारा हुआ सबसे ज्यादा भुगतना पड़ा पंजाब को। जब 84 के दंगे हुए सबसे ज्यादा आंसू बहे पंजाब के। सबसे ज्यादा दर्दनाक घटनाओं का शिकार होना पड़ा पंजाब को। कि कुछ लोग हमारे खास करके पंजाब के, खास करके सिख भाइयों के दिमाग में गलत चीजें भरने में लगे हैं। ये देश हर सिख के लिए गर्व करता है। देश के लिए क्या कुछ नहीं किया इन्होंने। उनका जितना हम आदर करें उतना कम है। गुरुओं की महान परंपरा को, और मेरा भाग्य रहा है मुझे पंजाब की रोटी खाने का अवसर मिला है। मैं जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण वर्ष पंजाब में बिताए हैं, इसलिए मुझे मालूम है। और इसलिए जो भाषा उनके लिए कुछ लोग बोलते हैं, उनको गुमराह करने के जो लोग प्रयास करते हैं, इससे कभी देश का भला नहीं होगा। ਤੰਜਮਈ ਲਹਿਜ਼ੇ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਪੇਟੇ 'ਚ ਲਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है, वो न वहां नजर आएंगे।
स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलन जीवी है, वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं। देश आंदोलन जीवी लोगों से बचे। ये नए एफडीआई से देश को बचाना है। एफडीआई चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये जो नया एफडीआई नजर का आ रहा है, ये नए एफडीआई से जरूर बचना होगा। और ये नया एफडीआई है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। इसलिए इस एफडीआई से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूक रहने की जरूरत है। मोदी जी ने अपने सभी पूर्वजों को, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी भी हैं, जिसमें आडवाणी जी भी हैं, जिसमें मुरली मनोहर जोशी जी भी हैं, क्योंकि ये सब आंदोलन की प्रोडक्ट रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर विपक्ष में लंबे समय तक रहे हैं, तो इसलिए आंदोलन से आगे बढ़े हैं। उन सबको परजीवी बता दिया, क्योंकि अब तो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्हीं के कंधों पर तो ये सब लोग जो है बोझ की तरीके से जो रह गए हैं वो जीवित हैं, ये उन्होंने कहने की कोशिश की है। 8 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਰੁਲੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ 75 ਦਿਨ ਤੋਂ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸਖਤ ਘੇਰੇਬੰਦੀ। ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ।